तकरीर मेरी शुरू हो गई। आज की तकरीर का पहला जुमला जिससे मैं आगाज कर रहा हूं, मेरे आका करीम को अल्लाह ने बेमिसाल सूरत अता फरमाई है और लाजवाब सीरत अता फरमाई है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जात सीरत में भी बेमिसाल है, सूरत में भी बेमिसाल है। हम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, रसूलुल्लाह के दर के नौकर हैं, हम तो ये बात मानेंगे। लेकिन बेईमान लोग, काफिर, वो भी कहते थे कि कायनाते आदम में हमने मोहम्मद से सोना नहीं देखा है। और अबू जाल जैसा बदबख्त बंदा भी कहता था कि हमने देखा है कि मुस्तफा करीम ने हमारे पास 40 साल जिंदगी गुजारी, मोहम्मद अरबी ने कभी झूठ नहीं बोला है। सूरत में भी मोहम्मद है, सीरत में भी मोहम्मद है। मैं चंद मिनट आपसे मुखातिब हूंगा, आपकी बड़ी तवज्जो चाहूंगा। सुभान अल्लाह, बेशक ना कहें, मुझे तवज्जो से सुनना। हम रोजाना महफिल मिलाद में जाते हैं, जलसे करते हैं, जिक्र व अज़कार सुनते हैं, नारे लगाते हैं, जिक्र सहाबा होता है, अहले बैत का जिक्र होता है, रसूलुल्लाह की शान पढ़ी जाती है। अभी ताहिर भाई ने बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा के कमाल ही कमाल है, सोना बेमिसाल है। हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह बेमिसाल है, मुस्तफा की सूरत जैसी सूरत किसी की नहीं, मोहम्मद की सीरत जैसी सीरत किसी की नहीं। देखना यह है कि क्या सूरत मोहम्मद और सीरत मोहम्मद का नूर हमारे वजूदों में भी आया है या नहीं आया। क्या हमें भी सूरत मुस्तफा का हुस्न मिला है? क्या हमें भी सीरत मुस्तफा का हुस्न मिला है? अभी मौलाए कायनात का नारा लगाया, सहाबा इकराम का जिक्र हुआ, नारा तहकीक, नारा हैदरी लगाया, हर बंदा दाद देने लगा, हर कोई मचलने लगा। मेरे नबी के 1.25 लाख सहाबी हैं कमोबेश। कोई बंदा खड़ा होकर कह सकता है कि रसूलुल्लाह का कोई एक सहाबी भी बेनमाजी था? कोई एक मुस्तफा का सहाबी बेनमाजी था? और मैं तो कहता रहता हूं अक्सर, चश्मे फलक में अगर किसी ने मोहम्मद के सच्चे आशिक देखने हैं तो वो या सहाबा की सूरत में देखे या अहले बैत की सूरत में देखे, जिन्होंने सही मानों में मुस्तफा से इश्क किया है। आज हम आशिक रसूल तो बने फिरते हैं, हम खुद ही आशिक कहलाते हैं और खुद ही मोहर लगा के ठप्पा लगा लेते हैं कि हम आशिक हैं। अगर आशिक हैं तो इश्क नजर क्यों नहीं आता? अगर रसूलुल्लाह से प्यार है तो मुस्तफा का प्यार नजर क्यों नहीं आता? हमारा किरदार क्यों नहीं बताता कि ये मुस्तफा का है? हमारी गुफ्तार क्यों नहीं बताती कि ये मुस्तफा का है? हमारी चाल ढाल, काल, हाल, अहवाल, किरदार, रफ्तार, गुफ्तार ये क्यों नहीं बताते कि ये मुस्तफा का है, मुस्तफा की है? हमारा अंदाजे जिंदगी क्यों मुस्तफा के दुश्मनों वाला हो गए? इकबाल ने कहा वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माई यहूद। आज तेरा और मेरा किरदार ये है मेरे भाई, महफिल नात में भी आते हैं, नाते भी मुस्तफा की सुनते हैं, नारे भी लगाते हैं, और अमल के हम मुसलमान नहीं हैं, बातों के मुसलमान हैं। अभी नमाज इशा से लेके अभी तक महफिल शुरू है, मैं अभी पूछूं किस किस ने नमाज इशा अदा की है तो कई चेहरे उतर जाएंगे, परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। भाई ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है मुस्तफा से कि आका करीम का हुक्म नहीं मानना। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया है, जो आका करीम की सीरत है, उस पे अमल नहीं करना और सिर्फ क्या दावे से ही बात चलेगी कि दावा कर दिया कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, मुस्तफा करीम के नौकर हैं,
ये झूठ कब तक चलेगा मेरे भाई? मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। कब तक ये झूठ चलेगा? दुनिया में झूठ चल सकता है, पर कब्र में झूठ नहीं चलेगा। आका करीम को मुंह दिखाना है। मेरे सामने कितने जवान बैठे हैं, आए मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म भी कर रहा हूं, इतनी मेरे पास वक्त है। हजरत सैयदना उस्मान गनी का नाम आपने सुना है सबने? सारी लाइन का मज़ यार। हजरत उस्मान गनी, कब्र का जिक्र होता तो सैयदना उस्मान गनी रोने लग जाते। हालांकि शान ये है कि कई बार जन्नत मोहम्मद से खरीदी हुई है, मुस्तफा से खरीदी है जन्नत। और मेरे नबी ने फरमाया हर नबी का कोई ना कोई जन्नत में रफीक होगा। और मेरे नबी ने फरमाया मेरे रफीक को जमाना उस्मान गनी कहता। और मेरे आका ने फरमाया मेरे उस्मान की सिफारिश से अल्लाह 70,000 ऐसे बंदों को जन्नत देगा जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। वो उस्मान गनी जिनकी सिफारिश से कई जहन्नमी जन्नती बन जाए, जिन्होंने जन्नत मुस्तफा से खरीदी, उनका अपना अंदाज़े जिंदगी ये है, कब्र की बात आती है तो रोने लग जाते हैं, आंसू बहाते हैं। किसी ने पूछा हजरत रोते क्यों हैं? तो फरमाने लगे रसूलुल्लाह का मैंने फरमान सुना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र की पहली रात बड़ी मुश्किल होती है, बंदा अकेला होता है, सफर लंबा होता है। तो फरमाया मैं कब्र को याद करके रो रहा और मैं दुआ कर रहा हूं बारी ताला मुझे कब्र की तन्हाई से बचा ले। मुझे सैयदना उस्मान गनी की जब मैंने ये बात पढ़ी तो मेरे दिल में ख्याल आया, पता चला खौफे खुदा में कमीने नहीं रोते, नगीने रोते हैं, जो नगीने होते। और हुजूर मौलाए कायनात का आपने बड़ा नाम लिया, नाराए हैदरी, बड़ी हैदर हैदर की है। मौलाए कायनात आधी रात के वक्त उठते, दाढ़ी पकड़ लेते, रोते, आ की आवाजें आती, आ की आवाजें आती, आंसू बहाते, चेहरा तर हो जाता। गुलाम ने कहा हजरत इतना रोते हैं? मौलाए कायनात फरमाने लगे मुझे रसूलुल्लाह का फरमान ज़हन में है। आका करीम ने फरमाया जिस चेहरे पे खौफे खुदा का एक आंसू लग जाए, वो आंसू ना कब्र में जलील होने देता है, ना हशर में जलील होने देता है। आज हमें कारोबार के घाटे का तो रोना है, दुकान ना चलने का तो रोना है, औलाद की नाफरमानी का तो रोना है, लेकिन कभी हमें रोना नहीं आया तो रब के प्यार में रोना नहीं आया, खौफे खुदा में रोना नहीं आया। और आज का जवान जिसकी रातें नेट पे गुजर जाती हैं, फजर बिस्तर में गुजर जाती है, दिन तो दुनियादारी में गया, रात भी मुस्तफा से गरदारी, दिन भी मुस्तफा से गरदारी। मोबाइल चलाना याद है, नेट चलाना याद है, हमें नहीं याद, ना कुरान पढ़ना नहीं याद, ना नमाज पढ़ना नहीं याद। ना नमाज से ताल्लुक, ना कुरान से ताल्लुक। और आशिक़ रसूल भी हम, गुलामी रसूल में भी हम हैं। ये महफिल नासिर भाई ने सजाई है, ये तो मुस्तहब है। आप में से कोई बंदा भी महफिल में ना आता तब भी गुनहगार ना होता, कोई एक बंदा भी महफिल में ना आए तब भी महफिल हो गई, गुनहगार नहीं है। लेकिन रब का हुक्म है नमाज पढ़े, अल्लाह का ऐलान है। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो बंदा जो अल्लाह के अमर की ताजीम नहीं करता वो बेईमान हो जाता है। अब अल्लाह का अमर है नमाजी बने, रब का अमर है सच बोले, पूरा तोले। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुना रहा हूं, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, फरमाया ईमान हया से है और हया ईमान से है। आज हम इतने बेहया हुए
ना खुदा की हया रही ना मुस्तफा की हया रही, ऐसे बेहया हुए। ना खुदा की हया ना मुस्तफा की हया। और फिर मां बाप हमें कहते हैं मौलाना दुआ करें, बेटा नाफरमान है, औलाद नाफरमान है। मेरे सामने जो मां बाप है उनसे गुजारिश करूंगा, मेरे भाई अगर औलाद को फरमा बरदार बनाना चाहता है ना तो इन्हें रिज़्क़े हलाल खिलाया कर, इन्हें बचपन में मुस्तफा के फरमान पढ़ाया कर, कमली वाले का दीन पढ़ाया कर, कुरान पढ़ाया कर, मुस्तफा के फरमान पढ़ाया कर। फिर तेरा बेटा तेरी इज्जत भी करेगा, तेरा एहतराम भी करेगा। और जब तू इसे दुनियादारी पढ़ाएगा, मुस्तफा की वफादारी नहीं सिखाएगा। डॉक्टर इंजीनियर तो बना दिया, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में तो पढ़ा दिया, बच्चे को अगर दीन ना पढ़ाया, कुरान ना पढ़ाया। हमारे घरों में एक बात होती है, अमूमी तौर पे, नाराज ना होना, सुबह के शाम के वक्त माई कहती है बेटा जल्दी सो जा, सुबह उठ के तूने स्कूल जाना है। मैं कहता हूं काश वो अम्मा कहती कि बेटा जल्दी सो जा, तूने सुबह उठ के मस्जिद जाना है, नमाज भी पढ़नी है, मोहम्मद का कुरान भी पढ़ना है। अगर ये अंदाज होता तो फिर मजा कितना आता, फिर लुत्फ कितना आता। और जब बेटा नमाजी बन जाता, कुरान पढ़ने वाला बन जाता, तो फिर हम जलील और रुसवा ना होते। इकबाल ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारके कुरा होकर। आज तेरी और मेरी जिल्लत की एक ही वजह है कि हमने कुरान को छोड़ा, मुस्तफा के फरमान को छोड़ा, जलील हो गए, रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई। ये पाकिस्तान मुल्क है, कलमे के नाम पे बना है, हर बेहयाई इसके अंदर मौजूद है। मस्जिदें इधर बड़ी हैं, हाफिज इधर बड़ी हैं, आलिम इधर बड़े हैं, महफिलें इधर बड़ी होती हैं, और आए रोज 4 साल बच्चे का रेप भी इधर ही हो रहा है। 6 साल बच्ची के साथ ज्यादती इधर ही हो रही है। हम यूरोप पे, अमेरिका पे लानते डालते हैं, पर कभी उधर 5 साल बच्चे के साथ ज्यादती नहीं हुई, 5 साल बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ। यह मुसलमानों का किरदार है, तेरा और मेरा अंदाज़े जिंदगी है। मैं हाथ जोड़ के पैगाम दे रहा हूं मेरे भाइयों, अपना तर्जे जिंदगी बदले, अंदाजे जिंदगी बदले। अपना ख्याल नहीं आता, कम अज कम अपने नबी का ही हया कर ले कि हम मुस्तफा के हैं, हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। जो बंदा कलमा पढ़कर बेगैरती करता है ना, तो गैर मुस्लिम उसको नहीं देखते, वो तो कहते हैं कि मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला, ये मुसलमान है, मुस्लिम है, अल्लाह को मानने वाला है, मदीने वाले का नौकर है। हया कर, अपने नबी को रुसवा तो ना कर, गैरत खा जा कुछ, बेहया ना बन, हया वाला बन। अपना ख्याल नहीं आता, मुस्तफा के ही ख्याल कर लिया कर। हजरत बाबा फरीद के दरबार पे एक भिखारी बैठा था, वहां से एक बंदा गुजरा, ईसाई था। उस ईसाई ने भिखारी को भीख दी, मंगते ने वो मांगा, सवाल किया तो ईसाई ने वो भीख दे दी। भिखारी को भीख दे के वो ईसाई गुजरने लगा तो उसका जो वॉलेट था वो नीचे गिर गया। उस भिखारी ने उठा लिया, उठा के पास रख लिया, आवाज दी पीछे से, भाई तेरा गिर गया वॉलेट ले जा। ईसाई बंदा आगे गुजर गया। वक्त गुजरा, चंद माह चंद साल के बाद वही ईसाई दोबारा उसी रास्ते से गुजरा तो भिखारी का वो पक्का ठिकाना था। उसने वो ईसाई को पहचाना, पहचान के कहा भाई बात सुनो, चंद साल कबल, चंद माह कबल तेरा एक वॉलेट गिरा था। उसने कहा गिरा था। उसने नीचे से निकाला, कहा ये लो, यही है। ईसाई ने वो वॉलेट देखा, हूबहू उसी का था, खोला, अंदर चेक किए, पैसे मौजूद है। हैरान हो गया, हैरान होकर कहते हैं भाई तू भिखारी है, मांगने वाला है, तुझे पैसों की लोड़ है, जरूरत थी इस्तेमाल कर लेता, मैं तो गिरा के चला गया था, मुझे तो याद भी नहीं था, तूने मेरे पैसे खाए क्यों नहीं। उस भिखारी का जुमला इधर लिखना। उसने कहा भाई मुझे जरूरत थी पैसों की, तेरे पैसे इस्तेमाल भी कर सकता था, मुझे बड़ी औखी बनी, बड़ी लोड़ बड़ी, लेकिन मैंने तेरा माल नहीं खाया, तेरे पैसे नहीं खाए, इसलिए कि तू अपने आप को ईसाई कहलाता है, ईसवी है, मैं मुहम्मदी हूं। उसने कहा इसमें क्या फर्क है,
तू मुस्तफा का कलमा पढ़ता है तो मुझे क्या लगे, मुहम्मदिया तो मुझे क्या लगे। उसने कहा तुझे तो कुछ ना लगे, पर मुझे हया आती है कि कहीं हशर के मजमे में जनाबे ईसा मेरे मोहम्मद से ये ना कह दे कि या मोहम्मद आपके गुलाम ने मेरे गुलाम के पैसे खाए। कहा मैं अपने नबी को सरे हशर इतनी बात नहीं करवाना चाहता, मुझे शर्म आती है कि कहीं मेरी वजह से मेरे नबी की आंखें ना नीची हो जाए। आज तेरा और मेरा किरदार क्या है, आज हमारा अंदाज़े जिंदगी कैसा है। खुदारा मेरे भाइयों, महफिले ना तरशो फर्श का दूल्हा में आए हो, अपना किरदार बदलो, अंदाजे जिंदगी बदलो, अहवाल बदलो, अपने कौल काल को बदलो, रफ्तार को बदलो, गुफ्तार को बदलो, गली में चलो, चलने का अंदाज बताए। आम नहीं जा रहा, ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा, मुस्तफा का नौकर जा रहा है। तेरी आंख नीची हो, तेरी आंखों में हया हो, देखने वाला देख के कहे आम नहीं है, मुस्तफा के दर का गुलाम है। जो कुछ मैंने बयान किया, अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हज़रात किराम वक़ार, अब आपके सामने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ लाते हैं शहर लाहौर से मेहमान सना खान मोहतरम वक़ाम इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब मुल्तमिस हूँ बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ एक नारा बुलंद करते हैं, नारे तकबीर, सजात बुलंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे नारे हैदरी, क्या अजमत व शान मुस्तफ़ा, बोलो बोलो जानी बोलो, अजमत व शान मुस्तफ़ा, महफिले मिलाद मुस्तफ़ा। अकीदत नाल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि